आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। सीएनबीसी आवाज इबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और वॉल्यूम्स और सप्लाई कम होने की वजह से एनसीडीएक्स पर गुआर की कीमतों में दूसरे दिन भी चढ़ी हुई हैं। वहीं ओपेक और एलाइज की बैठक से पहले कच्चे तेल और हेजिंग बढ़ने से सोने की कीमतों में भी तेजी है। ऐसे में आपको क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, जानेंगे अपने खास मेहमानों से। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के किशोर नार ने हमारे साथ जुड़े हैं। गुआर पर बात करने के लिए एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा भी हैं। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं सेबी के बड़े फैसले से। दरअसल सेबी ने वॉल्ट मैनेजर्स बनाने को लेकर नियम जारी कर दिए हैं। हमने पहले ही जिस तरह की कंसल्टेशन और ड्राफ्ट पॉलिसी सेबी ने जारी करी थी, काफी हद तक ये उसी के मद्देनजर है। कोई बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं है। आपकी नेटवर्थ क्या हो, कितने साल का एक्सपीरियंस हो, वॉल्ट मैनेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी कुछ यहाँ पर वॉल्ट मैनेजर्स को ही करना होगा। क्लियरली पिछले साल में सितंबर में हमने यहाँ पर मंजूरी आते हुए देखी थी, और ये साल काफी हद तक जो पिछले साल अनाउंसमेंट्स और अप्रूवल्स आए थे, वेदर यहाँ पर किस तरह के इंप्लीमेंटेशंस होते हैं, क्या नई पॉलिसीज निकल के आती हैं, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। किशोर, आपसे पहले जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स सिल्वर ईटीएफ एक्सपेक्टेड है कि इस क्वार्टर में लॉन्च हो जाएगा। सेबी की तरफ से हमने साल शुरू होते होते एक नया पुश आते हुए देखा है गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को लेकर। आप कैसे देखते हैं इन एक्सपेक्टेशंस को, और किस तरह से ये बाजार में एक बेहतरीन ट्रांसपेरेंसी और प्राइस मेकिंग लेके आएंगे? मनीषा, आई थिंक सेबी एज ए रेगुलेटर जब से कमोडिटी का जो कंट्रोल लिया है कमोडिटी मार्केट का, आई थिंक तब से लगातार जो कमोडिटी मार्केट्स के लिए बेहतर हो सकता है वैसे रेगुलेशन लाने का कोशिश किया है, जैसे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया है। और मुझे पूरे उम्मीद है कि बुलियन एक्सचेंज और जो बाकी अभी फॉर एग्जांपल ऑप्शंस को लेकर जो अभी नया गाइडलाइंस आया है, आई थिंक एवरीथिंग लॉन्ग टर्म में सीमलेसली कमोडिटी मार्केट्स को ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म बनने में सहायता करेगा। और जो सिल्वर ईटीएफ की वजह से जो लिक्विडिटी आ सकता है सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट में, वो अगेन जो प्राइम कमोडिटी से, बिकॉज अपना कमोडिटी मार्केट में बड़े मतलब आधे से ज्यादा हिस्सा जो है गोल्ड और सिल्वर का है, तो वहां पे जो न्यू लिक्विडिटी जो बोलते हैं, मतलब अभी तक जो है आई थिंक काफी समय से फ्लैट आउट हो चुका है मार्केट, नंबर ऑफ ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो, कहीं ना कहीं वो एक प्लेटू टच किया हुआ है। अभी वो ये जो नए पार्टिसिपेंट्स की वजह से एक नेक्स्ट लेवल पे जाने का उम्मीद है, और डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। पिछले साल यहां पर हमने ये मंजूरी आते हुए देखी थी ईजीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स, और जो वॉल्ट मैनेजर्स क्या बनने की क्या प्रक्रिया है वो यहां पर क्लियरली जारी कर दी गई है। अब यहाँ हमारे साथ इब्जा के सुरेंद्र मेहता भी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। एक नया स्टेप, एक फर्दर स्टेप यहां पर देखने को मिला है। कितने वॉल्ट मैनेजर्स की गिनती यहां पर की जा सकती है? कब तक ये शुरू हो सकता है? कब तक आपको लगता है कि हम इसे ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होता हुआ देखेंगे? देखिए, वॉल्ट मैनेजर तो हमारे हिसाब से लगभग 3 से 4 वॉल्ट मैनेजर इसके लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। यहाँ पे सिर्फ वॉल्ट मैनेजर को वॉल्टिंग फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करनी है, बल्कि उनको गोल्ड की प्योरिटी भी जो चेक करने का काम है वो उन्हीं को दिया गया है। और उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट या बुलियन डिपॉजिट रिसीट जारी हो सकती है। तो ये सिर्फ वॉल्टिंग का काम नहीं है, बल्कि यहाँ पे गोल्ड की प्योरिटी को लेकर भी बहुत बड़ा काम इन वॉल्ट मैनेजर्स के पास आएगा। हमें ऐसा लगता है कि यदि डोमेस्टिक स्पॉट एक्सचेंज अगले 3 महीने के अंदर मैं 1 अप्रैल मानता हूँ, 1 अप्रैल तक मुझे लगता है डोमेस्टिक स्पॉट एक्सचेंज शुरू हो सकता है गोल्ड के लिए, और साथ साथ में ये पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की शुरू हो सकती है। सुरेंद्र जी, आपसे इसके बारे में बात होती भी रही है, बाजार इसके लिए तैयार है, बुलियन इंडस्ट्री इसके लिए काफी समय से तैयार है, और जैसे आपने कहा ये प्रक्रिया काफी समय से ऑन है। अब इस साल में लगता है कि एक एक करके स्टेप्स लिए जाएंगे, और ये जो ओपन एंड्स हैं इनको क्लोज किया जाएगा, शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। कितना चेंजेस हम इसका इंडस्ट्री में आता हुआ देखेंगे? देखिए, आज जब कोई भी व्यक्ति गोल्ड खरीदता है तो उसे एक हमेशा डर सताया हुआ रहता है कि ये गोल्ड रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग से लिया हुआ है कि नहीं, ये गोल्ड कोई इलीगल तरीके से तो भारत में इंपोर्ट नहीं किया गया है, या उसे अन्य प्रकार की जो क्या ये जीएसटी पेड गोल्ड है, क्या इसके ऊपर कोई
अनऑथराइज्ड किसी ने गोल्ड को अपने पास तो नहीं रख लिया है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट आएगी तो जितने भी गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज हैं उनकी एक जवाबदेही बन जाएगी, वॉल्ट मैनेजर्स की जवाबदेही बन जाएगी कि वो सिर्फ अपने एक्सचेंज में रिस्पॉन्सिबल गोल्ड को ही लेके आए और वही चीज ट्रेड हो। तो जो एक नॉर्मल कस्टमर होता है जिसे हमेशा इस बात का डर सताया रहता है, उसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का डर रहता है गोल्ड को लेकर, वो सारा डर अब दूर हो जाएगा। और जहां तक हमें उम्मीद है कि ये गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 किलो के नहीं बल्कि इवन 1 ग्राम के भी लॉन्च हो सकते हैं। तो जो छोटे से छोटा निवेशक है, जो छोटे से छोटा इन्वेस्टर है, छोटे से छोटा ज्वेलर है,